अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूं। फिर से एक बार मेरे साथ कहें, दिल से। हालेलुया। सर्व को छुपा रखेंगे। सर्व के पिता तेरे पास आते प्रभु, और आज इस सुबह में खुदा तेरे पास आने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं खुदा बने, कोई पहुंच नहीं प्रभु, ना ही हमारी सामर्थ्य है, हमारी योग्यता है प्रभु, नहीं हमारी पढ़ाई लिखाई है प्रभु, लेकिन जो चीज तेरे पास ले आती है प्रभु, तेरा वचन कहता है विश्वास है। विश्वास के बिना ये मुश्किल है कि हम उसे प्रसन्न कर सके प्रभु। हर एक हो रहे हैं प्रभु, हम तुझ पर निर्भर करें आज सुबह में खुदावन कि तो हमारी सहायता करेगा प्रभु। होने पाए कि महिमा की गलियारों में हम चले पिता, हम तेरी आवाज को सुने, हम चंगे हो जाए परमेश्वर पिता, हम तुझसे सामर्थ पा सके प्रभु। सारे एनवायरमेंट को, सारी बातों को, सारे इस सभा को प्रभु, हर एक चीज को पिता, म्यूजिक सिस्टम को पिता, सारे माहौल को, मौसम को तेरे हाथ में देते प्रभु। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा प्रत्येक पर नियंत्रण ले खुदावन। जितने कानों मेरी आवाज जा रही है पिता, मैं उनकी आत्मा और प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हवाले करता हूं पिता। और मैं चाहता हूं कि जब संदेश आता है प्रभु, तो उससे सुनने के लिए बाध्य खुदावन, कि बाइबल कहते हैं सुनेंगे वो जिएंगे प्रभु। होने पाए लोग इसे सुने ना सिर्फ अपने कानों से, लेकिन अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता, ताकि वचन के कानों से होते उनके प्राणों में जा सके पिता, और पवित्र आत्मा उस पर जल को लेकर के आए पिता, ताकि वो फसल हमें दिखे जिसका वादा किया गया है प्रभु। हम पर दया कर, मेरे होठों को छू ले पिता, मुझे रास्ते से हटा दे प्रभु, और चाहते कि तेरा पवित्र आत्मा आगे जा सके प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुने, क्योंकि हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे खड़े हैं, परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों में थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आइए एक और वचन को पढ़ें। बहुत सारे वचन पढ़ने हैं मुझे, लेकिन हम इसे बीच में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भाई अपनी बाइबल लेकर के यहाँ पर तैयार रहे, ताकि जब मैं उसे बोलूँ तो उसे पढ़ सके। हालेलुया। लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16। लूका उसका दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। तब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरी ने आपस में कहा, हालेलुया, आओ हम बैतलहम जाकर ये बातें जो हुई हैं, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। प्रभु क्या उसके वचन पढ़ो। प्रभु आप पास बैठ सकते हैं। पहले आप लोग साइड हो जाइए, बाइबल रख लीजिए, अपने पर्स को सही कर लीजिए, फिर आप मुझे सुनिएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने
17 तारीख की शाम से और आज सुबह तक अगुवाई करी है, वही परमेश्वर में आगे लेकर के जाए। हमें मैं इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं करता हूँ कि परमेश्वर नहीं था, और अगर वो था तो उसे आखिर तक जाना है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ता है। वो ये नहीं कहता हो गया, मुझसे नहीं हो सकता, या लोग ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसने हम पर भरोसा करके हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया। इसलिए वो हर एक काम को पूरा करता है। यही वजह थी यीशु मसीह ने आखिर में, इससे पहले कि उसके प्राण उसके शरीर से निकल जाते, उसने कहा पूरा हुआ। बहुत सारी बातें उसके जीवन में आई, बहुत सारी लानतें और बहुत सारा विश्वास और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो डर करके या परेशान होकर के या चिंता होकर के या तनाव में होकर, अरे बहुत हो गया, मैं एक तो स्वर्ग छोड़ करके यहाँ आया और मैं इन्हीं के लिए आया था और हो गया। हालांकि लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया, इस बात ने उसे परेशान नहीं किया और नहीं आज वो करेगा। अगर आप विश्वास नहीं भी करेंगे तो अभी उसकी सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो उसने बोला है वो खुद इसे करेगा। हालेलुया। जब उसने कहा उजियाला हो तो कोई और नहीं था विश्वास करने के उसके अलावा, ये उसका बोला हुआ वचन था, उस पर खुद उसने विश्वास किया और उजियाला हुआ। इसलिए आज वो रैप्चर जो करने जा रहा है आपके विश्वास पर नहीं, ये विश्वास मेरा नहीं है, ये विश्वास उसका है जो हमें दिया गया है। इसे रैप्चर तो निश्चित है, इसे चंगाई तो निश्चित है, क्योंकि उसने हमसे खुद कहा है। हालेलुया। आमीन। अब उकामा वाले कहानी को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि उकामा अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है। कितने लोगों ने सुना है? हालेलुया। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पंख भी पूरे साथ नहीं निकले होते, उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं होती है और वो बहुत समय से घोंसले में रह रहे होते हैं। उकामा नीचे आती है, उन्हें ऊपर पंखों बैठाती है और लेकर आसमान की ऊंचाइयों में जाती है। उसको मालूम है छोटे हैं, उसको मालूम है भी पहली बार इतनी ऊंचाई से गिरेंगे, उसको सब मालूम है जो परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन तो भी वो ले जाती है। हालेलुया। तो भी उसे ऊपर ले जाती है और ये छोड़ देती है। अब देखता हूं ये कैसे उड़ेंगे। वो उनके भरोसे नहीं छोड़ती उनको, वो इसलिए नहीं छोड़ देती कि देखेंगे क्या करेंगे, ये गिरेंगे और उड़ेंगे। वो अपने भरोसे उनको छोड़ती है। बाइबल कहती भक्त जन में बहुत सी परेशानियां परीक्षाएं आती तो हैं, पर परमेश्वर उनको उनमें से निकाल लेना भी वो हमारा महानुभाव है। अगर आप आज गिरते हुए लग रहे हैं, अगर आज परेशान लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्याप्त विश्वास नहीं है, आप स्थिर खड़े रहिए, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। उस दिन मूसा को भी लगा हम फंस गए, मूसा को लगा हम फंस गए, दोनों तरफ पहाड़ है, आगे लाल सागर है, पीछे फिरौन है, हम फंस गए। लेकिन उतावली बोल पड़ा, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को आज तुम देखोगे। हो सकता है आपको लग रहा फंस गए हैं, बट निश्चित खड़े रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। वो जो उसने कहा उस विश्वास करिए, आप आश्चर्य कर्म देखने जा रहे हैं। हालेलुया। परिस्थितियां डराती हैं, लेकिन वचन विश्वास देता है, क्योंकि वचन परिस्थितियों को देख करके हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों के पार देख सकते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आज सुबह, अगर आप कल शाम चंगाई नहीं पा सके तो आज सुबह पा सकते हैं। अगर आज सुबह नहीं पा सकते तो आज शाम को पा सकते हैं। हो सकता है आप कल आज शाम को भी ना पाए, लेकिन आप पाएंगे जरूर, क्योंकि वो आपके नाम पर पहले ही लिखा हुआ है। नबी कहता है इसे पढ़ते उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो नबी कहता है मैं मत पढ़िए, तब ये मत पढ़िए कि मैं चंगा हो गया। आप कहिए उसकी कोड़े खा जाने से आलोक चंगा हो गया। आपको आलोक कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके नाम पर चंगाई पहले से रजिस्टर्ड है, परमेश्वर ने इसे आपको दे दिया, उसके कोड़े खा जाने से हम चंगे हो चुके हैं। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब तक आपका कनेक्शन यहाँ नहीं होगा तब तक हम सबका कनेक्शन वहां नहीं होगा, क्योंकि आज आपके लिए थोड़ी सी हो सकता है कि आपके लिए अच्छी खबर ना हो, लेकिन ये सही है। सभाई ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया, तो रिपोर्ट ये है कि अभी फिलहाल परमेश्वर के पास एक ही जरिया है जिसके द्वारा आपसे बात कर सकता है। हो सकता है आप इसे पसंद ना करते हो, आपको बिलीव ना हो, लेकिन फिलहाल यही सही है कि परमेश्वर के पास एक ही जरिया जिसके द्वारा परमेश्वर सुबह में आपसे बातचीत कर सकता है।
आमीन, क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमने पहला संदेश देखा भाई दिव्या सुंदर परमेश्वर भाई को बहुत आशीष दे, हमें पिता को दिखा। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत होगा। आमीन। और भाई बंधन जैसे बताया, भाई ने बताया कि उसके 4 हिस्से थे। पहला तो परमेश्वर अपने प्रकृति में, अपने लोगों, अपने यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में है, और फिर परमेश्वर अपने वचन में है, और तीसरा था परमेश्वर अपने पुत्र में है। लेकिन जो चौथा जो इंपॉर्टेंट है वह परमेश्वर अपने लोगों में है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? है आमीन। लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता है। हालेलुया। कई बार हमें खुद ये पता नहीं होता कि परमेश्वर हमारे अंदर है, और हम कहीं उसे और ढूंढ रहे होते हैं। हालेलुया। और यही समस्या हमारे साथ है, या किसी भी मसीह के साथ है, कि परमेश्वर खुद उसके साथ है, उसके अंदर उसे पता नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए ऐसा करें, प्रभु से करता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। इस्राएली दिन रात प्रार्थना कर रहे थे कि मसीहा आ जाए, मसीहा आ जाए, मसीहा आ जाए। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, मैं मसीहा को भेजता हूँ। उसने मसीहा भेजा, लेकिन उन्होंने उस मसीहा को, जिसके लिए उन्होंने खुद प्रार्थना की थी, कलवरी पर टांग दिया। इस्राएलियों ने प्रार्थना करी कि मैं छुटकारा चाहिए, छुटकारा देने। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उन्होंने मूसा के खिलाफ हमेशा बातें करी। आज हो सकता है कि आप घर से चले हो तो आपने कहा प्रभु मुझे आपसे सुनना है। हालेलुया। लेकिन जब भाइयों ने प्रचार किया, आपको लगा ये तो मेरे बारे में शायद बोल रहा है। आपने यही तो प्रार्थना करी थी, आपने कुछ और प्रार्थना करी थी, और यही तो हुआ, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आइए हम इसे समझ लें कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हो सकता है बातें हमारे अधेश जाती हो, खिलाफ जाती हो, लेकिन तो भी परमेश्वर जो हमसे बातें कर रहा है। आमीन। और हो सकता है कि आप थके हो सकता है कि बहुत ज्यादा वचन आपके लिए हो गया हो, लेकिन मैंने एक और बात बताई ओवर ईटिंग के बारे में। आमीन। कितने लोग करना चाहते हैं? हालेलुया। मैंने बताया प्रकृति के अंदर वो बीज जो होता है वो ओवर ईटिंग करता है, और वो किसी वजह से करता है। लेकिन आपको बताऊं कि इंसानों में भी ओवर ईटिंग मना है, लेकिन किसी को डॉक्टर एडवाइस करता है ओवर ईटिंग। कोई इंसानों में भी ऐसा है जिसको डॉक्टर कहता है ज्यादा खाने के लिए। बहनी से समझ सकती है। हालेलुया। क्या भाई भी समझ सकते हैं? हम सब समझ सकते हैं। वो स्त्री जो गर्भवती है, उसकी जो डाइट है वो डबल हो जाती है। उसको ज्यादा खाना होता है बजाय उस साधारण स्त्री के मुकाबले जो गर्भवती नहीं है। तो अगर आप गर्भवती हैं तो आज सुबह ओवर ईटिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आपके अंदर में कोई बीज नहीं है, कोई मसीहत नहीं है, कोई वचन नहीं है, तो आप, अगर आपका पेट भर गया, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मसीह का बीज आपके अंदर में है तो आज सुबह आपके लिए ओवर ईटिंग अलाउड है। आप 4 संदेशों के बाद और भी संदेश सुन सकते हैं, और भी वचन ले सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में कोई और है जिसे चाहिए। हालेलुया। जो पुकार रहा है, इसलिए वो स्त्री ज्यादा खाती है, ज्यादा की मांग करती है, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और है। आमीन। अगर आप वचन को ज्यादा प्रेम करते थे, आप नहीं है, या आपके अंदर कोई और है जो उस वचन को चाहता है। हालेलुया। जो उसी वचन से बाहर आएगा। आमीन। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? स्वास्थ्य संदेश है जो नबी ने प्रचार किया। हालांकि मैंने संदेश पढ़ा नहीं है, लेकिन बाइबल से और संदेशों से हम उसे समझ सकते हैं। और नबी का संदेश है परमेश्वर की आवाज आखिरी दिनों में, गॉड्स वॉइस इन लास्ट डेज। परमेश्वर की आवाज आखिरी दिनों में। हालेलुया। कितने लोग आवाज को सुनना चाहते हैं? हालेलुया। और मेरी प्रेरणा है 7 गर्जन सादगी का संदेश है। 7 थंडर इज द मैसेज ऑफ सिंपलिसिटी। और यही वजह कि मोहरों से पहले है, और इसीलिए बहुतों के सर के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि बहुत साधारण था, वो बहुत सिंपल था। लोगों को उससे तड़क भड़क में चाहिए था। लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रकाशन में, बहुत बड़े बड़े टेक्निकल शब्दों में चाहिए था वो। हालेलुया। लेकिन वो टेक्निकल शब्दों में नहीं आया, वो महत्वपूर्ण शब्दों में नहीं आया, वो साधारण शब्दों में आया। और यही वजह कि जो लोग टेक्निकल थे उनके सर के ऊपर से गुजर गए। इसलिए हम साधारण बने ताकि साधारण बातों को समझ सके। यीशु मसीह के साधारण शब्दों को साधारण लोग बड़े साधारणता से समझते थे।
हालेलुया। जैसे 7 गलन का जो संदेश है वो सादगी का संदेश है, वो बहुत हाई फाई मैसेज नहीं है। हालेलुया। भाई बहन, जब पहली मोहर प्रचार किया तो शैतान पेन और पेपर लेकर के आया कि लिखे कि पहली मोहर क्या है, दूसरी मोहर भी पेन और पेपर लेकर आई कि क्या है, 5वीं और 6ठी मोहर तक पेन और पेपर चलता रहा। जब 7वीं मोहर प्रीच करने आया, भाई बहन, मैं 7वीं मोहर के बारे में कुछ प्रीच ही नहीं किया, सिर्फ 6 मोहरों के बारे में फिर से बातें करी। शैतान कह रहा कब लिखूं और क्या लिखूं, क्योंकि भाई बहन तो 7वीं मोहर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भाई तू बाइबल क्यों नहीं पढ़ता, सन्नाटा है, तो लिखना क्या है। फेल हो गया, फेल हो गया और आज भी फेल है। लेकिन उस सन्नाटे के नीचे जो गर्जनाएं हैं वो हमें और आपको पता है। आमीन, हालेलुया। जरूरी है कि हम सन्नाटे को तोड़ दें। क्या तैयार हैं? आइए हम सिलसिलेवार तरीके से क्रम से आगे बढ़े और देखें क्या सुबह में परमेश्वर से क्या बात करना चाहें। किधर तैयार है? अपने समझ के छाते को फोड़ कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाशन आता है तो आपकी समझ से परे होता है। आमीन। बहुत सारे लोग प्रकाशन को बिलीव नहीं करते, कहते प्रकाशनों की जरूरत नहीं है, लेकिन नबी कहता अगर आप प्रकाशन को नहीं लेते तो आप मसीह को भी समझ नहीं सकते, क्योंकि मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया, जो प्रकट किया गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप बाइबल के 3 आयतें निकाल लें, इसलिए मैंने कहा कि हमें आयतें पढ़नी पड़ेगी। और मैं विश्वास करता हूं कि जब ये आयतें तीनों पढ़ ली जाएंगी तो मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी। ये आयतें अपने आप में आपको मैसेज दे देंगी, मेरा विश्वास है। जिनके पास आत्मिक 15, दूसरा रेफरेंस है प्रकाशित वाक्य 3:22, तीसरा रेफरेंस है प्रकाशित वाक्य 22:17, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 15, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 22, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17। आइए हम इसे किसी भाई के साथ तेज आवाज में पढ़े। भाई दिव्यांशु, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 15। याद रखिए ये सिंगल वर्स है, इसमें कोई दूसरा वर्स प्रकाशित वाक्य 3:22। जिसके कान हो, ये वही आयत है लेकिन अभी थोड़ी लंबी हो गई। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। थोड़ी बड़ी हो गई, हम इसे और बड़ी कर दें। ये बाइबल है मेरे भाई बहन, इसीलिए मैंने कहा बच्चों का खेल नहीं है। और वैसे भी दुनिया में बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। अभी जो ये वाले बच्चे जिसके बारे में ये 50 साल 60 साल 80 साल के भी हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल जलाकर की भस्म कर देने वाली, और बच्चों को आग से दूर रहना चाहिए। अगर आप अभी बच्चे हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि सब चीजें तैयार हैं, बस एक ही चीज की जरूरत है, फादर लेट द फायर फॉल। आमीन, हालेलुया। पहले कहता है जिसके कान है वो सुन ले, फिर कहता है जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्योंकि जब वो ये बोल रहा था, हालेलुया, तब वो शरीर में था, आत्मा में नहीं था। लेकिन वही यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:22 में अब आत्मा में है। फिर मैंने उस 7 सोने की दीवटों में एक मनुष्य के पुत्र शरीर के व्यक्ति को चलते फिरते देखा। मेरी बात को कनेक्ट करना मेरे साथ, तभी आप
आप समझ पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठा, चेले बाइबल के डर के मारे द्वार बंद थे और यीशु मसीह अंदर आ गया। आया और नहीं आया? ऐसा हुआ था, प्रकाशिता में हुआ था, प्रकाशिता में हुआ था, लेकिन वहां पर सुसमाचार में नहीं हुआ था। उसकी वजह थी, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लेकिन वहां कहता है इसके कान हो सुन ले, क्योंकि वो खुद आत्मा बोल रहा था। जैसा भाई अभिनंदन में बता रहे थे कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा दस से दो, यीशु ने कभी नहीं कहा यहोवा यूं फरमा, क्योंकि यहोवा स्वयं था। वो उसने नहीं कहा कि जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहता, क्योंकि वो आत्मा भी उसके अंदर में था। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 7 में कहता है वो चिल्लाया जो प्यासा मेरे पास है। बाइबल कहती है उसने उस आत्मा के विषय में कहा था जो उस पर पाने वाले थे, जो अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि अब तक यीशु अपनी महिमा में नहीं गया था। लेकिन यह प्रकाशित में वो महिमा में जा चुका है। अब वो आत्मा के रूप में बातें कर रहा है। लेकिन मुझे बताने दो क्या उन प्रभु ने मुझसे बातें करी, हवा में से बातें करी तुमसे। इब्रानियों 1:1 को कंठस्थ कर लो। परमेश्वर हवा में से बातें नहीं करता है। जरूर उसके पास कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर उसका आत्मा होता है। हालेलुया। और इन 7 कलीसिया कालों को पार करने के बाद हम वहां पहुंचे हैं। मैं 7 कलीसिया कालों में नहीं हूं, नहीं आप हैं, अगर आप दुल्हन हैं। क्योंकि याद रखना, तू युग के अंत में आता है और दूसरे युग से परिचय कराता है। अगर हमारा नबी मिलियम एज के लास्ट में आया तो हमारे पास कोई और एज होना चाहिए, हमारे पास कोई और काल होना चाहिए, हमारे पास कोई और युग होना चाहिए। और युग एक और इफिसियों है, वही इफिसियों नहीं, वही इफिसियों नहीं, क्योंकि उस इफिसियों में निशान लगा करके बैठ जाते थे। इसलिए वही इफिसियों नहीं परमेश्वर ला रहा है कि अम्मी निशाना लगाए, आज मीटिंग में तय करें पवित्र आत्मा पाएंगे और कल फिर घर बैठ जाए। एक और इफिसियों, अनदर। अगर वही सेम इफिसियों आएगा तो आप फिर से ढीले पड़ोगे। इसलिए परमेश्वर वही इफिसियों नहीं देगा आपको, एक और इफिसियों देगा। हमारे माँ बाप परेशान रहते, मैं खुद भी, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। हर पेरेंट्स, हर माँ बाप की शिकायत है, बच्चे कहना तुम लोगों ने बाइबल पढ़ी। अंत के दिनों में बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे। हमारे भविष्यवक्ता प्रेरित पौलुस ने भविष्यवाणी करी है। कौन झूठला सकता है? तुम सच, तुम बिलीवर, तुम झूठला दोगे इसे? अरे पौलुस कह गया नहीं मानेंगे, तो तुम्हारे हो मेरे हो, भविष्यवाणी हो गई भाई, किसी के भी नहीं मानेंगे वो। अब भविष्यवाणी को हम झूठा नहीं कर सकते। नहीं, आज सुबह मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो भविष्यवाणी को ही पूरा कर रहा हूं। लेकिन हमारे पास एक और इफिसियों है और अच्छे बच्चे इफिसियों में हैं। हम लौदीकिया से पार होकर की इफिसियों में प्रवेश करें, जहां अच्छे बच्चे हैं, जहां अच्छा हस्बैंड है, जहां अच्छी वाइफ है, जहां अच्छे माँ बाप है, जहां आत्मा के सारे हथियार हैं, जहां सुसमाचार की जूतियां हैं, जहां ले पालकपन है, जहां 5-4 मिनिस्ट्री। एक और इफिसियों। हालेलुया। परमेश्वर ने उस गलत को छांट दिया और सही को आगे रखा। यीशु मसीह एक मैजिक डोर है। क्या है? जादू का दरवाजा। हमारे अपने घर में जाओ, अपने पड़ोसी के पास जाओ, तो यार तो बहुत चेंज हो गया। मेरी बहन कहती, आलोक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कैसे थे, लेकिन अभी क्या हो गया तुमको? मैं एक मैजिक डोर में सेंट्री कर ली। मानो एक वैसा दरवाजा बना हुआ है और मैं उसके अंदर गया, अभी कुछ इधर से गया काला, भूरा, नीला, पीला, उधर से निकला व्हाइट। ये डोर है, इधर मैं हूँ शराबी, अंदर प्रवेश करा, धनी बन जाता है। इधर से वैसे प्रवेश करती है, संत महिला बन जाती है। हत्यारा प्रवेश करता है, यीशु मसीह का उपासक बन जाता है। यीशु मसीह मैजिक डोर है। आप कहेंगे नहीं भाई, तो आप तुक्का लगा रहे हो। मैं कोई तुक्का
नहीं लगा रहा हूं। अब्राहम झूठा था और नहीं था? मुझे बताओ, झूठा था और नहीं था? मूसा हत्यारा था और नहीं था? दाऊद व्यभिचारी था और नहीं था? सैमसन ने गलत किया और नहीं किया? इब्रानियों 11 में दिखाओ कहां गलत किया। इब्रानियों 11 में मूसा क्या है? अरे क्या लूत सैमसन को और दाऊद को छोड़ो, अरे लूत तक धर्मी बन गया भाई। अब्राहम को छोड़ो, दाऊद को छोड़ो, सैमसन को छोड़ो, लूत तक धर्मी बन गया। बाइबल कहती धर्मी लूत, क्योंकि उसने मैजिक डोर से प्रवेश किया, उसने यीशु मसीह के लहू में से प्रवेश किया। और जब यीशु मसीह के लहू में से जाते हैं, मामला खत्म। हालेलुया। कितने लोग प्रवेश करना चाहते हैं उस मैजिक डोर में से? वो मेरे यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। याद रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपका भरोसा अपने ऊपर नहीं दिलाना चाह रहा हूं, मैं आपका भरोसा यीशु मसीह पर दिलाना चाह रहा हूं। हालेलुया। सब यीशु मसीह देह में था, उन्हें कहा जिसके सुनने के कान हो सुन ले। लेकिन अब वही यीशु मसीह प्रकाशित 3:22 में कहते इसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लेकिन मैं इस आज को थोड़ी और लंबी करना, मैं क्या कर रहा हूं, तो बाइबल में ही है, मैंने तो बस देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22:17 22 के 17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। अब आपने देखा क्या हो गया मामला? मामला तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा करे। अब आत्मा दुल्हन दोनों कहती है। अब आत्मा की जो आवाज है वो दुल्हन के अंदर में है। अब वो नहीं बोलेगा, अब तुम बोलोगे। तुम शब्द को बोलना, मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बॉडी नहीं है, अभी कोई देह नहीं है, सिर्फ दुल्हन की देह है। ये मेरी देह है। बाइबल कहती है तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है। ये फिजिकल है। समस्या तो है कि हम कई बार बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ये समस्या कि हम कई बार बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है। हमें स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल रखना है और फिजिकल को फिजिकल रखना है। और सिर्फ दुल्हन पे कलाकारी आती है। सिर्फ दुल्हन पे कलाकारी मालूम है कि कैसे फिजिकल को फिजिकल रखना है और कैसे स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल रखना है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सारी चीजों को गालमेल कर देते हैं। में से खिचड़ी नहीं बनाता, वो सेपरेट करता है। वो हमें कि हम सब बना देते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? स्वाभाविक कहते हैं यूहन्ना 1:12, प्रकाशित 1:12, वो मुड़ा ताकि उस शब्द को देखे। तब उन्होंने देखा कि सोने की 7 दिवटे हैं। वो शब्द कहां से आ रहे थे? उन 7 दिवटों में से आ रहे थे। और 7 दिवट 7 कलीसिया काल है, और 7 संदेशवाहकों का संदेश है जो उस कलीसिया से आ रहा है। और हर एक युग के लोगों ने अपने सद्गुण को, अपने आवाज को अपने दिनों में उच्चारित किया है। समस्या यह है हम समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको चाहूंगा कि आप इसे समझ जाना। कितने लोग समझना चाहते हैं? क्योंकि सिंपल है, माथा पच्ची नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल है। वैसा ही समझो जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें और रेवलेशन मत घुसाओ। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ें। हालेलुया, आमीन। और ये सॉरी मैंने शायद रेफरेंस को खो दिया है। जहाँ पर बादल गरजा और लोगों ने कहा 12:28, ओके। यूहन्ना जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 28। ठीक है, हाँ ठीक है, 28 से पढ़े भाई। यूहन्ना 12 उसका 28 आए। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तभी आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है, और फिर भी करूंगा। यस, अभी बाकी है और ये आपके लिए है। ये जो करूंगा है ना, ये आप हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने आगे जाकर कहा है, पिता जो महिमा तूने मुझे दी मैं नहीं दूंगा।
जो करूंगा है ये आप हैं। आपको संदेह है तो आप करिए, मुझे नहीं है। हालेलुया। ठीक है, आगे। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे अब थे, याद रखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो सुन रहे थे। उन्होंने कहा, आंधी की जब आकाशवाणी हुई, जब ये कह सकते गर्जनाएं हुई, कोई आवाज आई, तो लोग का अलग अलग तर्जुमा था। जो लोग सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, ओए थंडर्स, औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। ओ ये मैसेज नबी की आवाज है। अभी लोगों से पूछो गर्जनाएं क्या है? ओ भाई साहब गॉड, ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन कहां से? मुझे इस बात से समझ नहीं कि परमेश्वर की आवाज है, लेकिन मुझे समझ है कि कहां से, क्योंकि मैंने फिर बताऊंगा आपको, फिर याद दिलाऊं कि परमेश्वर हवा में से नहीं बोलता। एलोहिम से लागोस होने का उसका मकसद यही था ताकि उसके पास बोलने के लिए मुंह हो सके। बोला हुआ वचन, स्पोकन वर्ड, इसीलिए एलोहिम से वो लागोस हुआ ताकि वो वचन को बोले। हालेलुया। तो जरूरी है कि आज इस दिन में उसके पास कोई देह हो, कोई माउथपीस हो। मत्ती 4:4 कहती है, और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उसके पास अभी भी मुंह है। इस दोपहर में 19 तारीख को अभी भी उसके पास मुंह है, जिससे अभी भी वो बातें कर सकता है, और वो मुंह आज उसकी दुल्हन है। सोचो कि आप क्या बोलते हो अगर आप परमेश्वर के मुंह। आमीन। सो किसी ने कहा बादल गरजा, किसी ने कहा स्वर्गदूत ने बातें करी। देखिए बहुत सारे तर्जुमे हैं, लोग कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें अंदाजा लगाने के लिए नहीं दी गई, इसीलिए दी गई ताकि अंदाजा ना लगाए। अंदाजा ना लगाए इसीलिए दी गई है हमें, ताकि हम कंफर्म हो सके कि जो बाइबल कहती है वो सही है। किसी ने कहा बादल गरजा, किसी ने कहा स्वर्गदूत बोला। इस पर यीशु ने क्या कहा? ये शब्द मेरे लिए नहीं। याद रखिए, यीशु ने क्या कहा? ये शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ना उस शब्द को सिर्फ जानता था, पर इतना कंफर्म था, ये शब्द इतना इजी था, इतना क्लियर था, ना सिर्फ ये जानता था कि शब्द क्या है, बल्कि ये जानता था कि किसके लिए है। हम गर्जनाओं के बारे में कंफ्यूज नहीं है, ना तो सिर्फ हम ये जानते क्या है, बल्कि हम ये भी जानते हैं ये किसके लिए है। हालेलुया। बाकी के बारे में जानते कि क्या है, हम वही सोच रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है ये मेरे लिए, ना तो सिर्फ ये जानता था कि क्या है, बल्कि ये भी जानता था कि किसके लिए है। यही वो समय है जब आपको डायरेक्टर की नहीं, कंपोजर की आत्मा में आना है। हालेलुया। आमीन। अब जानते हैं, जैसे भाई बता रहा था, आज समस्या क्या कि हम समझ नहीं पाते कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि डायरेक्टर कोई, कंपोजर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, और ऑर्केस्ट्रा कोई और, किसी और के हाथ में नहीं। नबी कहता हमें कंपोजर की आत्मा में आना है। जब नबी को एक्सेप्ट करते हैं, नबी को समझते हैं, आप नबी की आत्मा नहीं पाते हैं, आप नबी के अंदर परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं। एलिशा एलिया की आत्मा के लिए पीछा नहीं कर रहा था। एलिशा ने ये नहीं कहा मुझे एलिया का आत्मा चाहिए, मुझे एलिया के अंदर का जो परमेश्वर का आत्मा है वो चाहिए मुझे, वो भी ना सिर्फ एक भाग में, लेकिन दुगने भाग में, क्योंकि हमें जरूरत ज्यादा है, हमारे सामने समस्याएं ज्यादा हैं, हमारे सामने आजमाइश से ज्यादा है, हमें डबल पोर्शन चाहिए। परमेश्वर ने हमें डबल पोर्शन ही दिया। हालेलुया। सो हमें आना है। आप नबी कहता, कंपोजर कौन है? पवित्र आत्मा। डायरेक्टर कौन है? नबी। ऑर्केस्ट्रा कौन है? परमेश्वर ने तो कंपोज करके बाइबल दे दी, और नबी ने आकर के मैं डायरेक्ट किया, लेकिन म्यूजिक कुछ और बज रहा है, म्यूजिक कुछ और बज रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टर को ही नहीं समझ पाए, हम डायरेक्शन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कभी ऑर्केस्ट्रा का जो डायरेक्टर होता है, जिनके हाथ में 2 छड़ियां होती हैं ऊपर नीचे, आग के लिए तो पता नहीं क्या हाथ हिला रहे हैं, लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा वो समझती है इसे।
आमीन। जो ऑर्केस्ट्रा है वो समझती कि ऊपर जाने का मतलब नीचे और ऐसे तब ये क्या मतलब है? क्योंकि वो जो ऑर्केस्ट्रा जो म्यूजिक बजाने वाले हैं उस डायरेक्टर की आत्मा के साथ एक हो चुके हैं और उनके पास वो सॉन्ग सीड्स में आड़े तिरछे लिखे हुए हैं, शब्द नहीं है कुछ भी, लेकिन बस चिन्ह बने हुए। वो समझते हैं कि चिन्ह का मतलब क्या होता है। आमीन। और नबी कहता है जो कंपोजर है पवित्र आत्मा है, जो डायरेक्टर है वो नबी है, और जो ऑर्केस्ट्रा है जो धुन बजाने वाले जो म्यूजिक निकालेंगे जिस पर लोग झूमेंगे वो ऑर्केस्ट्रा वो दुल्हन है। ये नबी कहता आत्मा और नबी और दुल्हन एक ही बात बोलेंगे। आत्मा और नबी और दुल्हन, फिर वही म्यूजिक बजेगा जो अदन में बजा था। हालेलुया। हर अच्छी पिक्चर का यही अंत होता है। कभी देखा आप लोगों ने भाई रॉबिन जब वहां से हम लोगों ने बहुत पुरानी पिक्चर देखी, आजकल की पिक्चर में पता नहीं क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छा वाला गाना जो शुरू में बजता ना वही आखिर में बजता है। हालेलुया। और बजता नहीं बजता, कुछ लोग तो जानते ही होंगे। और वही गाना जो अदन में बजा था, वही मिनिस्ट्री जो अदन में थी, वही सेवकाई जो अदन में थी, वही सेवकाई फिर से वापस आ रही है, क्योंकि परमेश्वर का जो तीसरा उद्देश्य है हमें अदन में ले जाना है। उस पेड़ पौधे वाले अदन में नहीं, अदन की अवस्था में, अदन के कंडीशन में आप बोलोगे और चीजें हो जाएंगी। स्पोकन वर्ड मिनिस्ट्री फिर से दुल्हन के पास होगा, लेकिन पहले जान लेना ये कैसे होगी, हम उसमें प्रवेश कैसे करें। आमीन। क्या मेरे साथ थोड़ी देर और बिताएंगे? हालेलुया। तो नबी कहता है आइए हम आगे बढ़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नबी कहता है आज ये संदेश जो शायद आप लोगों ने जैसा भाई बता रहे वो जो 70 सप्ताह का संदेश था वो बहुत ही टिपिकल था, बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही ऐसा था कि शायद लोग समझ नहीं पा रहे। सिस्टर मैडम ने कहा भी ये लोग कैसे समझेंगे। नबी ने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें एजुकेटेड करूंगा, नबी ये नहीं कहा कि हम उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देंगे। नबी ने एक सिंपल सी बात कही कि वही पवित्र आत्मा जिसने मुझे इसको समझाया है कि मैं इसे समझा सकूं, वही पवित्र आत्मा उनको मिलेगा कि वे इसे समझ सके। तो शब्दों में अगर हम इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये सारा का सारा पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है। ये आपके ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है, ये आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी इस पर निर्भर नहीं करता है, ये आपके अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट है। जैसे मैं भाई दिव्यांशु को बता रहा था, आपने कभी कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है? आपके फोन में भी होगा, जब से फोन आए वही वाला कैलकुलेटर तो खत्म ही हो गया। आप उसमें जितने भी डिजिट डालो, चाहे 10 डिजिट डालो, इंटू 10 डिजिट डालो और प्लस पर बटन दबाओ, इस बटन बराबर आंसर सामने होगा। वो सोचता है मैं पूछ के बताऊंगा, वो कहता है वो सर्कल भी नहीं घूमता कि स्लो चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है कि कितना जवाब हुआ। आपने तो बस नंबर दबाया और इसको टू दबाया, आंसर सामने, क्योंकि वो जो जवाब है ना ऑलरेडी भरा गया उसमें। हालेलुया। वो जो जवाब उसके अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट है। नबी यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, लोग उसके पुत्र को क्या कहते हैं? लोग ये कहते, लोग वो कहते हैं। यीशु मसीह मुड़ा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू आज एक मुझे रात दे तो मैं प्रार्थना में जाऊंगा। मानता हूँ हिब्रू ठीक है, मानता हूँ मेरे परमेश्वर की लैंग्वेज है, लेकिन परमेश्वर लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। उसने मुझे चुनने के लिए लैंग्वेज को निर्धारित नहीं किया, उसने मुझे चुनने के लिए भाषा, जाति और राज्य पर निर्धारित, उसने सिर्फ विश्वास पर इसे तय कर दिया। ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, लेकिन दया करने वाले परमेश्वर की बात है जिस पर चाहे रिवील करें। पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र?
सोचा उसने यीशु मसीह क्या कहता? सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को, इस पॉइंट को समझ लेना, तभी आप गर्जनों को समझ पाओगे कि बहुत सिंपल है। मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ये पहले ही बहुत हो चुका है। 20 सालों से ऐसे लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना उलझा हुआ बना दिया कि आज तक लोग उस भौचक से निकल नहीं पाए, आज भी उसमें उलझे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं इसे चाहता हूँ सिंपल हो जाए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह खड़ा है। कौन यीशु मसीह? हम कहते हैं वो वचन था जो देदारी हुआ। कौन यीशु मसीह? जिसके साथ पतरस ने बहुत सारे ऐसे कर्मों में हिस्सा लिया। वो यीशु मसीह पतरस के साथ था, वो वचन पतरस के साथ था। पतरस यीशु मसीह कई सालों से रह रहा था। हालेलुया। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को समझ जाओगे तो आज जब आप घर जाओगे शाम को, आज बात आपकी बात समझ में आ जाएगी। वो यीशु मसीह के साथ था, वचन के साथ था, वो उसे पढ़ रहा था, उसे सुन रहा था, उसे देख रहा था, उसके साथ चल रहा था। लेकिन जब मामला आया कि ये पता करे कि ये कौन है, तभी बात ऊपर से आई। आप कहेंगे 20 साल से संदेश में हूँ, 50 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मामला प्रकाशन का आएगा ये साथ होगा। लेकिन तो भी प्रकाशन ऊपर से आता है, ये साथ रह के नहीं मिलता है। ये समझ उसके साथ था। लेकिन क्या सिमोनिया के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, इवन मैंने महान लोगों ने नहीं, लेकिन मेरे पिता जो स्वर्ग में है। संदेश रहने से तुम्हें 7 गज नहीं मालूम लग जाएगा, बाइबल 10 बार पढ़ने से 7 गज नहीं मालूम लग जाएगा। यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बताया। क्या बताया उसने? यीशु मसीह साथ था, यीशु मसीह ही पूछ रहा है, लेकिन बता नहीं रहा। मुझे क्या चिंता करनी जब मैंने भर के भेजा हुआ है? जब मैंने भर के ऑलरेडी भेजे तो मुझे क्या टेंशन लेनी है? इसलिए यूहन्ना के जो परमेश्वर की हम वो हमारी सुनते हैं, यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर की हमारी सुनते हैं, जो नहीं वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी भरा हुआ है। आज यही मामला हमारे और आपके और अंदर लोगों के साथ। अगर अंदर कुछ है ही नहीं तो बाहर कुछ है कहीं नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि देव का पत्थर जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे अंदर रखा गया। हमें चिंता करने की जरूरत है कि तब क्या होगा। जो भी होगा अंदर इनबिल्ट है, अंदर पहले से ही रखा हुआ है। वो वचन खुद उन परिस्थितियों का सामना करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं कि आपके लिए कोट पढ़ूं, और ये संदेश है उजियाले को चमकाना, पेज नंबर 23 है, पैराग्राफ 92 है। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मुझे लगता नहीं कि कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि जो 3 आयतें मैंने पढ़ी आपके लिए वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़ती चली गई हैं। जिसके कान वो सुन ले, वो क्या आप जिसके कान वो सुन ले। लेकिन आगे जाके कहते इसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, फिर आगे जाके कहता आत्मा और दुल्हन दोनों कहें और सुनने वाले भी कहें। हालेलुया। नबी बाइबल के अकॉर्डिंग ये आखिरी बुलाहट है, इसके बाद कोई बुलाहट नहीं है। अगर इस बुलाहट को किसी ने रिजेक्ट किया तो सिर्फ उसके लिए एक बुलाहट बचेगी, वो न्याय की होगी। आमीन। इसलिए बहुत सही समय है कि आप इस बुलाहट को एक्सेप्ट कर लीजिए। आमीन। क्या करना चाहते हैं? लेकिन ये बुलाहट नबी में से नहीं है, ये बुलाहट आसमान की ऊंचाइयों में से नहीं आ रही है, ये बुलाहट बड़े साधारण लोगों में से आ रही है। जैसे भाई अविनाश बता रहा था, आर्मी का रूल तो नहीं है, लेकिन आर्मी में ऐसा चलता है, ऐसा चलता है कि अगर आपको साहब से मिलना है तो मेम साहब के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको यीशु मसीह से मिलना है तो दुल्हन के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो चाबी है, पहले लोग सोचते थे कि ऐसा नहीं, लेकिन ये बात कुरनेलियुस के घटना से पक्की हो गई। कुरनेलियुस जो बाइबल के अंदर पितृका में पाया जाता है, उससे स्वर्गदूत उसके पास गया, कहता कि जो समौन योना है वो समुद्र के किनारे किसी की चमार के घर में मीटिंग वगैरह ले रहा है, तो उसे बुला ले। यीशु मसीह खुद उसके पास नहीं गया, जाके भी क्या करता, कौन सा स्वर में प्रवेश करा देता। आपको लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, चाबियां पतरस के पास नहीं। अक्सर वो चाबियां यहीं टंगती ना मेम साहब के लोगों ने।
माल तो पति का होता है, मेहनत तो वही कर रहा होता है, सैलरी तो उसी के अकाउंट से आ रही होती है, लेकिन चाबियां यहाँ टंगती हैं। यीशु मसीह ने स्वर्ग की कुंजियां पतरस को दे रखी थी। अब यीशु मसीह जाके भी क्या करता? संस्था वाले कहते हम पतरस की चेलों की नहीं सुनेंगे, हम यीशु मसीह को सुनेंगे। भैया जाओ उसके पास, उसके बाद जो चाबियां वही एंटर करेगा तुम्हें। हम नहीं गए यीशु मसीह के पास, हम तो चेलों के पास गए। हमें मालूम है यीशु मसीह के पास कौन सी चाबी है, हमें मालूम है पतरस के पास कौन सी चाबी है। पतरस के पास कौन सी चाबी है? तो भाई हम नरक वाले की चाबी के पास क्यों जाएं? जब स्वर्ग में प्रवेश करोगे तो यीशु मसीह खुद ही वेलकम करेगा। अच्छा हुआ कि उसने चेलों को स्वर्ग की चाबी दी। कहीं अगर चेलों को, पास्टर लोगों को नरक की चाबी दे देता है तो खोल खोल के अंदर करते। बोला ये वाला मेरे सिद्धांत का नहीं, ये वाला मेरे विश्वास का नहीं, इसको अंदर कर दो। यीशु मसीह का रिश्ता मैं अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। अब अगर तुम स्वर्ग में प्रवेश करा सकते हो तो कराओ। हालेलुया। और आज सुबह हम यही कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग मेम साहब के पास जाने के तैयार हैं? आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। पेज नंबर 23 पैराग्राफ 92। नबी कहता ध्यान रखना, वो हम उसी वृक्ष के हृदय में, ठीक वृक्ष के मध्य में फल हमेशा ही पकेंगे। एक पेड़ के अंतिम स्थान पर हमेशा ही फल आएगा, ठीक इससे सबसे ऊपरी भाग में, क्योंकि यह ताजगी है जो जीवन के मध्य से आती है, जो बीच में है। फल कहाँ आएंगे? पेड़ के अंतिम भाग में। और हम कहाँ हैं? हालेलुया। पेंटिकोस्टल लोग सिर्फ तालियां बजाते पत्ते थे, लेकिन हम तालियां बजाते पत्ते नहीं है, हम फल को लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। नबी कहता है यह एक दुल्हन वृक्ष है। ध्यान सुनना, अगला 2 शब्द, यह एक दुल्हन वृक्ष है। यीशु दुल्हन था, मैं नहीं कह रहा हूं, नबी कह रहे यीशु दुल्हन था। उन्होंने उसे काट गिराया, जो जीवन का पेड़ था, जो अदन के बगीचे में था, उन्होंने उसे काट गिराया, उसे रोमन वृक्ष पर लटकाया, उसका मजाक उड़ाया। उसने क्या किया था? परमेश्वर से तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर दिया। और आज ये दुल्हन वृक्ष है, इसकी यहाँ पहले से आरंभ हुई, बहुत पहले पेंटिकॉस्ट के दिन। यीशु कौन था? दुल्हन वृक्ष। हालेलुया। नबी एक संदेश में कहता है आदम की कोई पत्नी नहीं थी। कितनों ने से पढ़ा? 2-3, बहुत कम, 4। आपको पढ़ना चाहिए। आदम की कोई पत्नी नहीं थी। हम शाम को इसके बारे में ध्यान से देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आदम की कोई पत्नी नहीं थी तब तक जब तक वो आदम में थी। हालेलुया। आप जब तक वचन में नहीं हैं, आप ब्राइड ऑफ क्राइस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा, क्योंकि अब वही आवाज दुल्हन के अंदर में है। द्वार बंद थे और यीशु मसीह अंदर पहुंचा। अब यीशु मसीह अंदर क्यों चला गया? कैसे चला गया? उसे द्वार, अब यीशु मसीह देह में नहीं था, यीशु मसीह एक स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर में था, क्योंकि समय से और इन चीजों से पार थी। उसको ठकठकाने की जरूरत नहीं थी, दीवार उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो देह में नहीं था। हालेलुया। वो अंदर चले गया। लेकिन जब प्रकाशित जग में आते हैं, वो द्वार पे खड़ा, मेरे भाई और बहन, ये यीशु मसीह नहीं है, ये देह में से अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि देह के अंदर में है। इसीलिए हम में और आपसे होकर खटखटाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर। अब यीशु मसीह इस देह के अंदर में है। नहीं समझ में आई? समझे नहीं? जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब आत्मा भी कहे और दुल्हन भी कहे। यीशु मसीह उस दिन जी उठा था, थियोफनी बॉडी में था, समय के और मटेरियल से पार था, इसलिए उसे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। दरवाजे बंद थे, फिर भी यीशु अंदर था। अभी दरवाजे बंद हैं, अभी भी बंद हैं, लेकिन यीशु अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अभी यीशु मसीह मटेरियल बॉडी के अंदर में है।
और वो मटेरियल बॉडी वो सब स्वाभाविक देह आपकी और मेरी देह है। और जो तुम्हारा सुनता है, इसने कहा वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हम नॉक कर रहे हैं। जैसे भी इस वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह का वही आत्मा जो हम में उसमें चले जाता है। ठीक वही विश्वास जो आप कर रहे होते हैं वो कर रहा होता है। क्या आप समझे? 7 गजल शादी का संदेश है। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोग कहते हैं परमेश्वर की आवाज है, बिल्कुल मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर की आवाज है, लेकिन ये कहीं से आ रही है, ये किसी में से आ रही है। आमीन। कितने लोग और जानना चाहते हैं? हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ और कोर्स पढ़ूंगा और जो संदेश में आप पढ़ रहा हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन है कि आप जा करके इसे अपने घरों में फिर से पढ़ें, फिर से रिवाइज करें, ये फिर से अपने स्तर को ऊपर उठाएगी। आमीन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, पतमस टापू का दर्शन, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, पतमस विजन, पेज नंबर 61। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर से पढ़ना। आपने ये मत कहना कि मैंने इसे कई बार पढ़ा। बाइबल कहने में यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ बीज जमीन के किनारे गए, कुछ पथरीली भूमि में गए, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी जमीन पर गए। कितने लोगों ने इसे पढ़ा है, सुना है, चर्च में प्रचार किया गया इसे। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे ना मिले। हालेलुया। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे मिल जाती हैं। आदमी बाइबल कम खोलता है, यूट्यूब ज्यादा खोलता है। हालेलुया, आमीन। याद रखना, यीशु मसीह ने कहा तीन जमीन को छोड़ दो, हम छोड़ देते उसको, बाईपास में, समय नहीं हमारे पास। जमीन के मार्ग के किनारे, झाड़ियों में, पथरीली छोड़ो उसे। लेकिन कुछ तो अच्छी जमीन में गए, कुछ तो अच्छी जमीन में गए। लेकिन उस अच्छी जमीन में भी 3 तरह के लोग हैं। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, लेकिन कुछ 100 गुना। हालेलुया। उस अच्छी जमीन में, उस अच्छे बीज के अलावा भी 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह की प्रोग्रेस है, 3 तरह की उन्नति है। कुछ 30 गुना ही फल पाए, कुछ 60 गुना फल पाए, लेकिन कुछ 90 गुना होना चाहिए था। कायदे में से मैथोलॉजी के हिसाब से 90 गुना होना चाहिए था, लेकिन ये 100 गुना है। गणित हमें बताती है 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है 1 और 1 1 होते हैं। हमारी रिपोर्ट पर, हमारी गणित पर किसने विश्वास किया? हमारी गणित अलग है, मैथमेटिक्स अलग है। एक अच्छा मैं पढ़ नहीं पाया, वरना हमेशा ही कंफ्यूज रहता है। हालेलुया। जब मैं अपनी शादी में गया और हम बीच गई थे, मान लो, ठीक है, ऐसे कैसे मान लो? अपने मर्जी क्या मान लो। एक मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मान लेने पर बात ऐसा है, बाइबल मान लो नहीं करती है। बाइबल कहती जान लो मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया, आमीन। बोले रात के बाद 10 आम थे, 5 आम खा गए, कितने आम बचे? तो लड़का बोला 20 कैसे बचे? कहता मैंने तो पहले ही कहा था मुझे आता नहीं, और आपने कहा था मान लो, तो आप भी मान लो। ये सब बेकार की बात है, इनमें चक्कर। बाइबल के अंदर में आओ, अब सही आंसर आपको यहाँ मिलेगा। हालेलुया, सही जवाब आपको यहाँ मिलेगा। आमीन। जब तक आप हेरोदेस से पूछोगे, उसको खुद नहीं पता है वो मेमनों के पैदाइश के बारे में क्या जानते हैं, मेमने कहाँ पैदा होते हैं। वो राजा आदमी है, उसको टैक्स के बारे में पता है, सैनिक की गिनती कितनी है वो पता है, और क्या करना है वो पता है। मेमने कहाँ पैदा होते हैं तो चरवाहों को मालूम है। लेकिन ये लोग पहुंचे हेरोदेस के पास, वो मसीह जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? राजा को क्या पता कहाँ? तू पूछते ही गलत जगह हो। हालेलुया। तू पूछते ही गलत जगह हो। यिर्मयाह नबी से कहता तुम मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। क्या तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता तुझ पर। हम पूछते ही गलत जगह हैं। अच्छा, मैं मीटिंग में गया तो लोग घर हालेलुया।
कोई विलियम बर्नर ने थोड़ी नहीं गर्जनाएं करी थी। सी वो जब चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द हुए और वो शब्द समझे जा सकते थे। मैं यूहन्ना उसे लिखने पर था, गर्जनाएं लिखी जा सकती थी। हालेलुया। एक संदेश था जिसे लिखा जा सकता था, वो एक शब्दों में अंकित किया जा सकता था। मैं उसे लिखने पर था, लेकिन मैंने एक शब्द सुना, इसे मत लिख। यहां प्रकाशित वाक्य 10 में, हालेलुया, इसे मत लिख। प्रकाशित वाक्य 10 में वो अंदर लिखे, वो बाहर लिखे हुए हैं। वो बाइबल में लिखे, वो तुम्हारे अंदर में लिखे हुए हैं। जो बाइबल में लिखा हुआ है वही तुम्हारे अंदर लिखा हुआ है। परमेश्वर एक तरफ काम नहीं करता है, परमेश्वर दोनों तरफ काम करता है। जिस परमेश्वर के दूत ने एलीजा से बातें करी, उसी दूत ने रेबेका से बातें करी। हालेलुया। ये मत सोचना कि एक तरफ काम करता है, वो दोनों तरफ काम। मैंने कहा ये तो फंस गया, ये तो खोदी अपनी कब्र खोद। तो भाई महान प्रचारक, ये बताओ नबी कौन सा आने वाला है? हम यही तो कह रहे हैं तुमसे, वो तो आके चले भी गया और अब वो सब उसकी दुल्हन के अंदर में है। और तुम्हें लगता है ऑर्डिनरी लोग कौन है? ये ऑर्डिनरी लोग वो हैं जो तुम्हारा न्याय कर चुके हैं, क्योंकि ने साधारणता के संदेश पर विश्वास किया, हमारी रिपोर्ट पर विश्वास किया है, जो नबी ने कहा उस पर बिलीव किया है। और विश्वास तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा पैसा भीड़ से अलग नहीं करता है। यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ थी, लेकिन हम उस लहू बहने वाली स्त्री को जानते हैं। हम उस भीड़ में से किसी को नहीं जानते, कौन पादरी, कौन पुरोहित, कौन शास्त्री, कौन रोमी सोल्जर, लेकिन हम लहू बहने वाली स्त्री को जानते हैं। जो उसके पास विश्वास था, उस विश्वास में से अलग किया। उसकी चर्चा पवित्र वचनों के अंदर में है, उसके बाद विश्वास था। आज आपके पास विश्वास है और ये विश्वास शेष कलीसिया से आपको अलग करता है। आप भेड़ चाल में नहीं हो, हमारा नाम किताब में है। हालेलुया, आमीन। शाम का संदेश मालूम है आपको क्या है? नेक्स्ट मैसेज, शाम का मैसेज है, इसका नाम ही है नेक्स्ट मैसेज, जीसस इज हियर। हालेलुया। ये मैसेज नहीं होगा, क्योंकि जब यीशु आ जाता है तो ज्यादा मैसेज नहीं रह जाता। हालेलुया। तब वो होगा जो उसके होने से होता है। हालेलुया। मार्था ने कहा प्रभु ये तू यहाँ होता। बड़े बड़े पादरी इधर आए हैं, सांत्वना के शब्द, उनके सरमन बड़े लच्छेदार है और वो कह रहे हैं कि हम एक दिन फिर मिलेंगे, लेकिन मैं इन बातों से उब गई हूँ। ये बातें मुझे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। मेरी मम्मी आई थी, मेरे चाचा आए थे और कहते बच्चे कोई बात नहीं, जो एक बार आता है एक बढ़ जाता है। और ये सुनकर के मैं बोर हो गई हूँ। और ये सारे समय बाद यीशु आता है और वो दौड़ के पास जाती है और कहती प्रभु ये तू यहाँ होता तो मुझे लच्छेदार सरमन नहीं सुनने पड़ते, मुझे सांत्वना के शब्द नहीं सुनने पड़ते, मुझे मिलता जो मेरी डिजायर थी। अभी तक हमने संदेश सुने हैं, हमने नाचा, हमने कूदा, हमने आनंद मनाया, लेकिन अब वो होगा जो यीशु के होने से होता है। अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जीवित होंगे, वो सब कुछ होगा जो बाइबल में है। हालेलुया। नेक्स्ट मैसेज, जीसस इज हियर। हालेलुया। कोई 20 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हम उस 100 गुने में होना चाहते हैं। हम नदी के अंदर जाए जब तक डूब ना जाए। ये इसके कितना पानी है, घुटने तक, कमर तक, गले तक, नाक तक, पानी सर के ऊपर। हालेलुया। आप कितना अंदर जाओगे ये मत पूछो प्रभु और रेवलेशन कितना बाकी है। 2 मीटिंग हो गई, मैं भी सोचा प्रभु पता नहीं क्या बातें करें, अब क्या बाकी है, अभी अंदर गई कितना हम है। वो तो अनंत गहराइयों का सोता है। तुम अंदर जाते जाओ, बाइबल के स्टैंडर्ड ऊपर जाता जाएगा। किसी भाई से मेरी बात हुई, बाइबल कितनी महान, कितना स्टैंडर्ड है, जितना तुम चाहो, जितना तुम चाहो। जैसे तुम एक स्टेप आगे बढ़ाते हो, एक स्टेप और ऊपर चली जाती है। तुम अगला कदम डालते हो, एक और कदम ऊपर चली जाती है।
तुम कहते हो बहुत हो गया, तुम एक काम करना पड़ा, और ऊपर जाएगी। प्रकाशन पर प्रकाशन, आत्मा पर आत्मा आता है, सबसे पर बपतिस्मा होता है। महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में बदलते चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। आइए अब समय हम कोट पढ़ लेते, वो आपको हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। ध्यान सुनना, पतमस टापू का विजन, पेज नंबर 61, पैराग्राफ 207। नबी कहता है बहुत से जल का शब्द, उसका शब्द क्या है? इसे मेरा संदेश है, परमेश्वर की आवाज आखिरी दिनों में। उसका शब्द क्या है? यह न्याय है। यह उन प्रचारकों सेवकों का शब्द है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक काल में लोगों से पुकार करके बोला था। इसलिए आप जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लेकिन वो आत्मा के निवास स्थान एक माउथपीस था। वे 7 सुधारक थे, 7 कलीसियाओं के साथ दूत थे। हालेलुया, आमीन। वो वहां पर खड़ा हुआ था। वो बहुत से पानियों का अर्थात लोगों का भीड़ का शब्द था। उन 7 तारक के द्वारा जो उसके हाथ में है, प्रत्येक कलीसियाओं के लिए शब्द हुआ। वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे, अन्य भाषा के बोले जाने के विषय में परमेश्वर की सामर्थ, मसीह के जी उठने, मसीह के दूसरे आगमन, दिव्य न्याय के विषय प्रचार कर रहे थे। बहुत से जल का शब्द इस एक में से होकर क्या रहा था। हालेलुया, बहुत से जल का शब्द इस एक में से होकर के जा रहा था। नबी कहता है जो मनुष्य के पुत्र सरीखा दिखाई पड़ता था। क्या आप इसे समझ पाए? पेज नंबर 68। मेरे भाई मेरे बहन सावधान हो जाओ। जैसा कि वैदिक ज्ञान से बता रहे थे, परमेश्वर के स्कैनर से बच नहीं सकते। हालेलुया। एक बहन आई थी भाई वर्णम की प्रेयर टाइम के अंदर में। भाई वर्णम ने कहा कि बहन जो आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे, उनकी जो मशीनें हैं काम नहीं कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं और जो हमारा प्रभु है, उससे दुष्ट आत्मा बच नहीं सकता। हालेलुया। कोई से स्कैन करेगा। और आपके अंदर एक नर्वस स्पिरिट है। नबी कहता हो सकता आप चर्च में बच जाओ, हो सकता आप पास्टर से बच जाओ, हो सकता अपने फैमिली में बच जाओ, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के आगे से गुजरोगे, आप बच नहीं सकते। वो हर एक उस आत्मा को पकड़ लेगा जो आपके अंदर। आमीन। चाहे उस एक गंदी आत्मा पर कितनी अच्छी आत्मा बैठी हो, क्योंकि ऐसा होता है। उस धनवान के अंदर में एक ही बुरी आत्मा थी, बाकी सब अच्छी आत्माएं थी। एक गुड मॉरल क्रिश्चियन था वो, लेकिन अंदर कहीं तहखाने में एक दुष्ट आत्मा थी। याद रखो, नबी कहता आगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन देदारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और वचन अपनी कलीसिया में देदारी हुआ है। ये मैंने कहीं लिखा हुआ है, पेज नंबर 68, पैराग्राफ 235। नबी कहता है अब वचन कलीसिया में देदारी हुआ है। कौन सा वचन? संपूर्ण वचन। किस तरह से हम उसको वहां इंजेक्ट करें? हर एक कलीसिया का दूत आता है और उस युग का संदेश देता है और चले जाता है, और उस युग का न्याय उस युग के संदेश से होता है। तो क्या उस युग के लोगों पर इश्तिहार चस्पा किए गए? लूथर आया और जर्मनी के दीवारों पर इश्तिहार चस्पा कर दिया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन वो इश्तिहार कहीं तो चस्पा किए गए। हालेलुया। क्या आप समझ में क्या कह रहा हूं? वो कहीं तो लिखे गए, और वो लोग थे जिन्होंने लूथर को एक्सेप्ट किया। ना सिर्फ उन्होंने लूथर को एक्सेप्ट किया, बल्कि लूथर के संदेश को एक्सेप्ट किया और वो विश्वास से निकल आए, और उन्होंने उन सब का जो नहीं निकले न्याय कर दिया। वो वहीं पर सेपरेट हो गए, सील हो गए, मुहर हो गए न्याय के लिए। न्याय होगा नहीं, चल रहा है, हमारे युग का चल रहा है, बाकी युग का हो गया। वहां जो आप कहते रहे व्हाइट थ्रोन, उधर सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, आप इधर जाओ, आप उधर जाओ, बस इतना होना है। आप उधर जाओ, आप इधर जाओ, छोटा सा प्रोग्राम हो, क्योंकि परमेश्वर ज्यादा समय लेगा नहीं, क्योंकि बहुत समय ले चुका हूँ। उधर तो इधर जाओ, उधर जाओ मामला, क्योंकि न्याय ऑलरेडी हो चुका है। आप कहते कैसे हो रहा न्याय? जो संदेश आपके युग में दिया गया आपको, ये मलाकी 4 का संदेश जो हवा में दिया गया, जब ये संदेश को हम जीते हैं, जब इस संदेश को हम एक्सेप्ट करके इसे जीते हैं,
तो हम ऑलरेडी उन लोगों के लिए न्याय लेकर के आते हैं जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहनें जब बाल को बढ़ाती हैं तो अब नहीं जानती अब क्या कर रही हैं। हो सकता है आपको लगता है कि हमारे चर्च का एक नियम है, नहीं, ये हमारे चर्च का नियम नहीं है। ये परमेश्वर की धार्मिकता ग्रहण करने वाली स्त्रियों का चरित्र है, नियम नहीं है ये, क्योंकि हम नियम में बिलीव नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए नियम उनके हृदय में लिखे। बाकी व्यवस्था पत्थर पर है, लेकिन परमेश्वर के लोगों की व्यवस्था उनके हृदय में लिखी हुई है। हालेलुया। सो लूथर का संदेश उस युग के अंदर में आया, उन्होंने जिया और वो एक आवाज बन गया उनके लिए जो न्याय में जा रहे थे। वेस्ली आता है, अपना संदेश देता है और उस युग के लिए न्याय लेकर के आता है जो उसे रिजेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही इस समय का संदेश है, ये संदेश प्रचारा जाता है और जो इसे रिजेक्ट करते हैं वो उनके लिए न्याय लेकर, लेकिन जो इसे एक्सेप्ट करते हैं ये वही लोग हैं जो उस समय के लोग का न्याय कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, कलीसिया में देदारी हुआ, हमारे मध्य में डेरा कर रहा है, उसके दूत, उसके सेवक उसके हाथ में है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। मूर्खता यह है कि हम परमेश्वर पर निर्भर कर रहे हैं। और सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर हम पर निर्भर कर रहा है। आप लेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसा कि किसी ने बताया, जब अकाल के दिनों में उस स्त्री को जब कुछ मिला नहीं खाने के लिए, जब उन्होंने अपने बेटों की सौदेबाजी करी, शर्त लगाया या टाई अप किया कि मैं तेरा बच्चा हम ऐसा करेंगे, और एक ने बचा तोड़ दी और वो राजा के पास जाते हैं। हालेलुया। राजा अपने वस्त्र फाड़ता है, क्या मैं परमेश्वर हूं? चूंकि परमेश्वर नहीं था, ना ही परमेश्वर का नबी था। लेकिन जब वही सुनेमी स्त्री इसका बेटा मर गया था, जब एलीशा की बात आती है और वो इस विश्वास से जाती है कि मेरा बेटा जीवता रहेगा, आज जब एलीशा को ये बात पता लगती है, बाइबल बताती है वो बेचैन हो गया, वो परेशान हो गया। बाइबल कहती है वो आगे पीछे टहलने लगा। कितने लोग इस बड़े नबी से कैसे एक्सपेक्ट करता है? व्याकुलता है महसूस के अंदर में, क्यों ऐसा कर रहा था? एक स्त्री, इसका बेटा मरा हुआ है, वो इसके लिए उसके पास आई क्यों? परमेश्वर का जन है, वो इसके पास है कि कुछ कर सकता है। इसके पास उसकी आशा इस पर लगी हुई थी, उसे ये होप था कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ फायदा लेकर के आएगा। और जब व्यक्ति फायदा नहीं ले पा रहा था तब ये बेचैन हो गया। नबी कहता है, बल्कि बाइबल कहती है, सृष्टि आशावादी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो है, परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों पर डिपेंड है, और ये बात हमें बेचैन नहीं करती। और यही वजह कि अभी तक कोई प्रगतिकरण नहीं हुई, क्योंकि नबी कहता व्याकुलता परमेश्वर को दृश्य पर नहीं करती। जब तक आप व्याकुल नहीं है परमेश्वर, नबी कहता सृष्टि को ये पता है, नेचर को ये पता है कि परमेश्वर के पुत्रों को आना है। बड़ी बात ये नहीं कि उसको पता है, बड़ी बात है कि हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु का जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में, यीशु मसीह का होना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि वे लोग कहां हैं जो यीशु मसीह के नाम में जमा होंगे। हालेलुया। वे लोग होने महत्वपूर्ण है जिनके जो यीशु मसीह के नाम में जमा होंगे। यीशु मसीह आज और कल और सदा, लेकिन कोई तो होना चाहिए जिसके साथ भी कर सकते। अच्छा बताओ, 3 इब्रानी बच्चों के दिनों में परमेश्वर महान था या नहीं था? हाँ नहीं था। लेकिन अगर 3 इब्रानी बच्चे नहीं होते तो मुझे कहने दो परमेश्वर कोई महान नहीं था। शायद आप समझेंगे आप, क्योंकि अगर 3 इब्रानी बच्चे नहीं होते तो परमेश्वर किसके लिए नहीं महानता साबित करता? मुझे कल्पना होती है, मतलब मैं इमेजिन करता हूं कि जब बाबुल के राजा के दिनों में ये अनाउंसमेंट हुआ होगा
कि मूर्ति के आगे दंडवत करना सभी को, चाहे इजरायली हो, चाहे बाबुल के हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वो पुरोहित हो या पापी हो या कोई भी हो, उन सबको जब तुरही बजेगी तो सबको दंडवत करना है। और मैं सोचता हूँ कि कई लाख यहूदी वहां पर बदवाई में रहे होंगे, बदवाई में थे वे। उस दिन से पहले हर एक को अपने धर्म के अनुसार इबादत करने की आजादी थी, जो जिस ईश्वर को मानता है वो कर सकता था। लेकिन ठीक उस समय ये बात आई कि सिर्फ इस मूर्ति के आगे झुकना है, उस दिन धर्म की आजादी खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सूचना देना चाहता हूं, बहुत जल्दी ये होने वाला है। फिजिकली हमारे देश में, हमारे जीवन में ये होने वाला है, जब धर्म की आजादी खत्म हो जाए। और उस दिन बाबुल में ऐसा हुआ। उस दिन से पहले हर एक व्यक्ति को अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने की, आराधना करने की आजादी थी। एक फरीसी वहां पर बहुत बड़ा फरीसी बना होगा, एक पादरी बहुत बड़ा पादरी बन के घूम रहा होगा अभी तक, और 4 बार बाइबल पढ़ रहा होगा, दिन भर हफ्ते में 2 बार उपवास रख रहा होगा, और बहुत सारी धार्मिक काम कर रहा होगा। लेकिन अचानक एक मैसेज आता है, एक तुरही फूकी जाती है, एक सूचना जारी होती है, हर एक व्यक्ति को फलाने दिन में, फलाना मैदान में मूर्ति के आगे दंडवत करना है। लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। न सिर्फ यहूदी थे बल्कि अन्य जाति भी थे, आमीर 3 प्राणी बच्चे भी थे। हालांकि ये यूथ मीटिंग नहीं है, लेकिन हम सब यूथ ही हैं। मैं विश्वास करता हूं मैं 40 साल का यूथ हूँ। अरे भूतपूर्व ऐसे ही यूथ है, उसमें क्या फर्क पड़ता? ऐसा वो थाली के मसाला की दिन में सोया 20 साल का था, मैं 40 साल में हो गया, तो मैं उस समय से आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो सारा सेटलमेंट हो गया, सब सेटअप लग गया। तो रही बजाने वाले आ गए, आग की भट्टी सुलगा दी गई, बल्कि गर्म कर दी गई। सारे लोग आ गए, राजा आके सिंहासन में बैठ गया, मंत्री आ गया, और शायद डैनियल भी राजा के कहीं राइट लेफ्ट बैठा होगा, और ये दुआ कर रहा होगा कि यार ये 3 इब्रानी बच्चे छोटे कहीं बीच में छुप जाए यार, खाली बच्चे हैं, इनको अभी विश्वास के बारे में क्या पता है, अभी इनको परमेश्वर के बारे में क्या पता है, बच्चे हैं बेचारे। पादरी उन्होंने आते उनके लिए दुआ कर रहा होगा मन ही मन, लेकिन चूंकि पोस्ट पे था तो उसको राजा के साथ भी खड़ा होना रहा होगा। और मुसीबत ये थी कि मूर्ति उसी की थी। हालेलुया, आमीन। अब ये सोचा था पता नहीं बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे इस बात को, कि कहीं ये ना समझ ले कि मूर्ति तो मेरे पादरी की, आज झुक जाते क्या फर्क पड़ रहा है। वो इन्हें बच्चा समझ रहा था। लेकिन वो कोई बच्चे नहीं थे। हालेलुया। नहीं, हम कोई बच्चे नहीं है वचन में। उम्र कितनी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बच्चे नहीं। हम समझते में क्या करना है, हम समझते में क्या नहीं करना है, हम समझते किसके आगे झुकना है, हम समझते किसके आगे नहीं झुकना है। आमीन, हालेलुया। और सारा कुछ हुआ। और जैसा कि मैं बताते, अभी लोगों ने पूछा सदर से, तूने प्रार्थना कर ली? उन्होंने पूछा तूने प्रार्थना कर ली? सब बोले हाँ, हमने सबने प्रार्थना वगैरह कर ली, बाइबल पढ़ लिया, सब कुछ सेटल है। अच्छा ठीक है, करना नहीं, हाँ मतलब सवाल ही नहीं पैदा, क्या डरेंगे हम? अरे देखो मरना है, हम ऐसा भी नहीं कि अमर होकर के आएंगे। हाँ मरना है। आप बाइबल कहती है क्या ही भली बात है जिन्होंने अपनी जवानी की, जिन्होंने सिरजनहार को पहचान ली। हम तो, हमारे पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास तो सही बात है, बाइबल के रेफरेंस हमारे साथ है। हालेलुया, कोई डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। वहां पर उनका हुड़दंग शुरू हुआ। इन्होंने शायद देखा होगा पीछे फलाना मिस्टर कर्डिनल साहब भी पीछे खड़े हैं, उधर बिशप साहब खड़े हैं, उधर फरीसी खड़ा है, उधर शास्त्री खड़ा है। तो यार सभी लोग अपने ही हैं। हमने इनको मेथोडिस्ट में देखा था, और ये भाई एजी का है, और वो पेंटिकॉस्ट से बहुत दुआएं करता है। अरे सब लोग अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बड़ी कॉन्ग्रेगेशन है हमारी, सब खुदावन के मानने वाले, सब यीशु मसीह के मानने वाले, सबके पास बाइबल है। बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा था, इनकी चल रही सारी चीजें, और लोग खड़े हुए थे हजारों की, लाखों की तादाद में। और तब राजा ने इशारा किया तुरही वालों की तरफ, हाँ बुझाओ। और तुरही का शब्द ऊंचा हुआ, और जैसे ही कुछ तो तुरही बजने से पहले घुटने पर थे। बोले बिल्कुल चांस नहीं है ना, 7 गुना धक्का ही, अगर 5 तक भी ले गए ना तो हाथ से ही मर जाएंगे। चांस लेना ही, जैसे तुरही पर हाथ टेक गया होगा वैसे ही घुटने हो गए। फिर तुरही बजी, और इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसा कि एक बिलीवर करता है। अब तो जो भी हो, प्रभु तो ही है। अब तुरही बजी, और इन्होंने एक बार थोड़ा सा घुटने पर है यार, फरीसी
वो भी घुटने पर है। उधर वो महान प्रार्थना करने वाली बहन, वो भी घुटने पर है। लाखों लोग जब खड़े हों और सब बैठ जाए तो 3 लोग खड़े दिख रहे हैं। 3 लोग खड़े दिख रहे हैं, सिर्फ 3 लोग। राजा भी आश्चर्यचकित है, थोड़ा दूर सिंहासन ऊंचा रहा होगा। बोले बच्चे हैं, यूथ मीटिंग। अरे लड़कों को देखो जरा कैसे पागल हो गए। अरे ये जो नया दाखरस है ये पुरानी मस्कों में नहीं आता है। लड़के यूं ही नहीं पागल हो गए हैं, कुछ लगाई उन्होंने। हालेलुया। नबी कहता है मैं चाहता हूं कभी यीशु मसीह का नशा करे। नबी ने कहा है हालेलुया। अब यूं ही नहीं क्या, उसका बाप नशेड़ी था। दुनियावी बाप कह रहा हूं, शराब बनाता था भाई, और नबी उसे बेचता भी था। तो 1 बोतलें मैं भी लाया हूं। हालेलुया। हम उसी के एजेंट हैं। सिर्फ 3 खड़े रहे। उनके लड़कों को देखो क्या हो गया, इन्हें पागल हो गई है। डैनियल भी सोच रहा था आज मरे। बोले आज नहीं मरेंगे, मरेंगे कभी और। लेकिन अभी आज प्रमाणित करें कि हमारा परमेश्वर हमें आग से छुड़ाने में सामर्थ्य है। और सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर छुड़ाता है और नहीं छुड़ाता है। सवाल ये, हमने परमेश्वर पर शब्द पर बिलीव नहीं किया है। अगर उसने मुझसे बिना शब्द की वाचा बांधी है तो मैं भी बिना शब्द विश्वास करता हूँ। और शायद यही वजह कि उसने मुझे बिना शर्तों की वाचा दी है। हालेलुया। मैं एक भाई को बता रहा था, भाई मुझे बताओ कभी तुम्हारे पापा से तुम सामान मांगते हो और वो नहीं देता है तो क्या तुम मेरे पापा नहीं रहे? अरे दे और ना दे, बाप तो बाप ही है। सच बात है। यीशु मसीह तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तब भी यीशु मसीह। प्रभु तूने मुझे चंगा नहीं किया तब भी मेरा प्रभु है। अरे बाप दे ना दे, बाप ही रहता, आप इनकार नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। अगर हमारी सुनता है तो भी नहीं, नहीं सुनता है तो भी नहीं, परमेश्वर में आग से बच जाता है तो भी नहीं, नहीं बचाता है तो भी नहीं। हालेलुया। अगर उसने बिना शर्त हमें अनुग्रह दिया है तो हम बिना शर्त विश्वास करें। नबी कहता अगर वो मुझे अधोलोक में भी डाल देता है तो भी मैं उससे प्रेम करूंगा। अनकंडीशनल कवेनेंट, अनकंडीशनल लव। बिना शर्त की वाचा बिना शर्त का प्रेम उत्पन्न करती है। जब मैं इसे जानता हूं कि उसने मुझे बिना शर्त प्रेम किया है तो मैं उसे बिना शर्त प्रेम करता हूं। हालेलुया। आइए थोड़ा आगे बढ़े। कितने लोग चाहते हैं थोड़ा सा 10 या 5 मिनट मुझे दे दीजिए। हालेलुया। आमीन। मुझे लगता है आप थक रहे हैं। आइए हम अब ओवर ईटिंग शुरू करें। हालेलुया। आमीन आमीन। और ओवर ईटिंग के बाद थोड़ा सा स्वीटनेस लेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। परमेश्वर इस युग में मर रहे मूर्ति पूजक रीति रिवाज से ग्रसित जगत पर सुसमाचार के उजियाले को चमकाने के लिए हम पर आश्रित हो रहा है। हमारे पास एक कार्यभार है, हमारे पास एक कमीशन है, आवाज हमारे अंदर है। मछली तुझे जीवन देता हूं। मुझे बताओ किसी मनुष्य की आवाज में क्या ये पावर है? जब बर्फीला तूफान नीचे आया और नबी भाग रहा था, एक आवाज ने कहा वो पसा। नबी सोचता शायद मैं ही सोच रहा हूं ऐसा, फिर नीचे, लेकिन फिर दोबारा आवाज वो पसा। चूंकि नबी का ज्यादा परमेश्वर को मशक्कत नहीं करनी पड़ी, नबी को वापस आया। परमेश्वर क्या बोलने का, इस तूफान को बोल मैं वही परमेश्वर हूं जो अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। आमीन। नबी कहता तूफान वापस हो। ये वही आवाज थी जब यीशु मसीह नाव में था और तूफान आया था। मजे की बात यह कि यीशु मसीह सो रहा था और शैतान अपने फुल फॉर्म में था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोया हुआ यीशु मसीह भी जगे हुए शैतान तो भारी है। अगर वो सो भी रहा है ना, तभी जो शैतान प्रचंडता में है, तांडव कर रहा है, सोया हुए यीशु मसीह भी जगे हुए शैतान पर
आ रही है। इसीलिए नबी कहता है, मैं सोचता था यही वजह है कि नबी कहता है एक बिगेस्ट पर्सन, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर वो प्रार्थना करता है, आधा लोग कांपने लगता है, आधा लोग के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। हालेलुया। एक बार लोगों की मीटिंग हो रही थी, मैंने बहुत पहले को सारा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। आमीन। और शैतान अपने लोगों के साथ, अपने कारिंदों के साथ, अपने सेनाओं के साथ मीटिंग कर रहा था। बोला आज तो मैंने फाइनली यीशु मसीह को भी मार गिराया, मैंने अब्राहम को मार दिया, मैंने दाऊद को मार दिया, मैंने उसको और मैंने इसको। अब सभी लोग अंदर आ गए हैं, सभी लोगों को बंद करके चाबी जो मेरे पास है। अचानक किसी ने ठकराया, अरे सारे तो अंदर अपनी तरफ के भी हैं, दूसरी तरफ के भी, बाहर कौन है? तो भूल गया कि बाहर कौन है। हमें हो सकता है कि संसार के शैतान ने सबकी आंखें अंधी कर रखी है, लेकिन धन्य तुम्हारी आंखें उन बातों को देखती हैं जिन्हें संसार नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखें बाइबल की आयतों को पढ़ पा रही हैं और उन्हें कनेक्ट कर पा रही हैं, वो तस्वीर तुम्हारे सामने आ रहा है, क्या वो आवाज आपके अंदर में है? हालेलुया। आमीन। लास्ट में हालेलुया। आमीन। इससे पहले कि मैं इस कोट को पढ़ूं, मैं बाइबल का एक रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा जो याकूब की किताब में 4 अध्याय और 7वें आयत में मिलेगा आपको। मैं चाहता हूं अगर इसे इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आपके पास ये है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, ठीक है? पढ़े इससे पहले हिंदी में पढ़ लो, ठीक है? हिंदी में पढ़ लें। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याद रखिए, कोई रेवलेशन शैतान को डांटता और भगाता नहीं है। कोई बाइबल का बहुत जान लेना शैतान को फर्क नहीं डालता। कोई बहुत ज्यादा प्रार्थना करना भी, मैं मना नहीं कर रहा प्रार्थना करने से, बिल्कुल करते हैं जितना करते हैं, बल्कि ज्यादा करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप शैतान पर छेवत हो जाएंगे। यीशु मसीह ने, बाइबल नहीं कहते सिर्फ प्रार्थना में रात बिताई, बल्कि आगे जाकर के पौलुस इब्रानी की पत्री में कहता है उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। क्या माननी सीखी? क्या करके? प्रार्थना कर करके। दुख उठाना एक अलग बात है, जैसा कि मैंने बताया दुख और दर्द में फर्क होता है। आमीन। आप परमेश्वर के दर्द सहते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं दुख भी सही है, और दुख शारीरिक ही नहीं होता है। दुख कई बार शरीर को ही परेशान नहीं करता, आत्मा को कचोट देता है। लहू और पानी अलग होता है। लहू और पानी दर्द से अलग नहीं होता है, लहू और पानी दुख से अलग होता है। हमें दुख उठा उठा करके उसने आज्ञा मांगी सीखी। अब मैं कोट पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इस रेफरेंस को आपके लिए बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सुनिएगा ध्यान से। पेज नंबर 77, पैराग्राफ 265। आमीन। पहला शब्द आमीन। उसने मानव जाति से हर एक बाधा को काट डाला ताकि परमेश्वर के साथ वैसे ही जुड़ सके जैसे आदम की वाटिका में जुड़े हुए थे। परमेश्वर सोचता था, आदम बोलता था। परमेश्वर के विचार आदम में से बाहर निकल लेते। इसके लिए किसी तरह के कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी, किसी अनुवादक की जरूरत नहीं थी, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पर सीधा मैनिफेस्टेशन था। आज हमें किसी भी प्रकार के अनुवाद की जरूरत नहीं है। आज हमें एक ही बात की जरूरत है, वो है प्रैक्टिकल। कैसे होगा? सुनिए, मैं इस बात को अपने गले से बाहर निकालने नहीं जा रहा था, लेकिन मैं इस बात को कहने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या आप सुनने जा रहे हैं? देखिए, इस मैसेज में अगर जाके घर में पढ़ेंगे तो ये हाईलाइट किया हुआ है, मैं थोड़े इसके जो फॉन्ट है, जो अक्षर है, बड़े कर दिए गए। आप इस घर में जाके पढ़ लेना, पेज नंबर 77। मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, मनुष्य सर्वशक्तिमान है। मुझे बहुत कम आमीन आई। ये बदल आप लोग नहीं कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये विलियम बर्नम कह रहा है, ये विलियम बर्नम नहीं कह रहा है।
ये आत्मा कह रहा है, ये आत्मा नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहा है। जिसके सुनने के कान वो सुन ले, ये कान वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसके सुनने हो सुन ले कि वो आत्मा और दुल्हन दोनों एक ही बात कहते हैं। हालेलुया। नबी बाइबल में लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। कितने मार्ग में? सब 7 गर्जन उस सब के सत्य के मार्ग में से एक मार्ग है। लेपालकपन सब सत्य के मार्ग में से एक मार्ग है। उठाए जाना उस सब सत्य के मार्ग में से एक मार्ग है। अनंत जीवन उस सब सत्य के मार्ग में से एक मार्ग है। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम उस सब सत्य के मार्ग में, एक मार्ग में नहीं। बपतिस्मा लिया और बैठ गए, फिर ये वर्णन को जान के, मराठी 4 जान के, एक बैठ के, सब सत्य के मार्ग में। और जहां सत्य है वहां आत्मा आएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा सत्य है जो बाइबल में नहीं, तो आपके पास कुछ और ही आत्मा है जो बाइबल में नहीं। क्योंकि सत्य और आत्मा को आप अलग अलग नहीं कर सकते। बहुत दिन आत्मा और सच्चाई से रखना है। जहां सच्चाई है वहां आत्मा है। और अगर आपके पास आत्मा है और सच्चाई नहीं है तो मैं कहने दो, आपके पास कोई और ही आत्मा है। क्योंकि वो आत्मा जब आएगा तो सब सत्य के मार्ग में तुम्हारी। ठीक है, और 2 लाइनें और है। मनुष्य सर्वशक्तिमान है, आप इस बात का विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा ही है। मैं नहीं कह रहा, नबी कह रहा है। आप इस बात का विश्वास नहीं करते कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये ऐसा ही है। तो ये आपको सर्वशक्तिमान कौन मानता है? वो आवाज जो परमेश्वर की है, वो आत्मा जो परमेश्वर का है, वो जीवन जो परमेश्वर का है, वो आपको सर्वशक्तिमान बनाता है। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। स्वयं यीशु मसीह का ये काम जो मैं करता हूं, मैं नहीं करता, पिता मुझ में होकर के करता है। कि आप नहीं हो सर्वशक्तिमान, लेकिन चूंकि वो आपके अंदर है, वो आपको सर्वशक्तिमान बनाता है। हालेलुया। आप इस बात का विश्वास नहीं करता, लेकिन ये ऐसा ही है। एक मनुष्य जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है, वह सर्वशक्तिमान ही है। कौन मनुष्य? चर्च मेंबर नहीं, संडे संडे चर्च आने वाले सिर्फ नहीं, सिर्फ संडे और वेडनेसडे बिलीवर नहीं, ऑल टाइम बिलीवर। हालेलुया। पहले बाइबल याकूब की पत्री 4 साल में अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, लिखा हुआ सबमिट। हो सकता है अपने ऑनलाइन फॉर्म न भरे हो, लेकिन ऐप तो इंस्टॉल किए होंगे। कितने लोगों ने कभी अपने फोन में ऐप इंस्टॉल किया, ऑनलाइन फॉर्म भरे? बहुत सारे कॉलम रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिड, अनमैरिड, लैंग्वेज, तमाम तरह की। अगर आप सर से टिक 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 एक कॉलम रह गया, सबमिट पे दबा दिया ना, अगर सबमिट होगा नहीं, उधर आ जाएगा लाल लाल, ये वाला रह गया भैया। बेवकूफ, आप ऐप को नहीं बना सकते तो खुदा को तो छोड़ ही दो, सोचना ही भूल कि हम खुदा को हम माप रहे सबमिट। सिद्धांत हाथ क्यों नहीं रहा है? मैंने तो सातमा ने प्रार्थना करी, तो सातमा फिर भी क्यों है? सबमिट योरसेल्फ। एक भी कॉलम, एक भी पॉइंट छूट गया ना, सबमिट नहीं होगा। दबाते रहना सबमिट बटन, बैटरी खत्म हो जाएगी, सबमिट नहीं होगा। बहुतों की लाइफ खत्म हो गई मसीहत में, लेकिन आज तक उनकी लाइफ सबमिट नहीं हो पाई, अधीन नहीं पाए, शैतान का सामना करने जा रहे। शैतान कहता मैं तुझसे ज्यादा अधीन हूं, अपनी नाकामियों में, अपने झूठ में, अपने फरे में तुझसे ज्यादा सबमिट हूं मैं। शैतान के लोग शैतान को इतने सबमिट हैं कि 6000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में आ जाते हैं। हमें और वो लोहे की सांकलों से कब्जे में नहीं आता। क्या होगा जब एक बिलीवर पूरी तौर से परमेश्वर को समर्पित होगा? इसलिए नबी कहता है एक मसीह, एक विश्वासी जो पूरी तौर से समर्पित है, वो सर्वशक्तिमान है। सारा स्वर्ग उससे पीछे आता है, ताकि जो बोले सारा स्वर्ग उसका समर्थन करता है। हालेलुया। जब एक देश अपने राजदूत को दूसरे देश में भेजता है, तो इस बात को तय करता है कि जो कुछ बोलेगा हमारे बिहाफ पर, हमारी सारी सेना, हमारे सारे राजनीतिक लोग, हमारी सारी देश उसके पीछे खड़ा होगा। क्या आप सबमिट करने के तैयार हैं? तो अपने हर एक कॉलम को चेक करना है, अपनी लाइफ को चेक करना है, अपने डेली रूटीन को चेक करना है, अपनी प्रेयर को चेक करना है, मैसेज पढ़ते हैं उसको चेक करना है, हमारे हर एक कर्म को चेक करना है।
कहीं कोई कॉलम, कहीं कोई लाइन रह तो नहीं गई है। अगर तुम्हें दिखाई पड़ती कि यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट्स है, कुछ गड़बड़ है, आओ उसे फिल कर दे, आओ हर एक कमी को भर दे, हर एक टीले छाट दिए जाए, हर एक गड्ढे भर दिए जाए, क्योंकि महाराज आ रहा है। हालेलुया। नबी कहने का मकसद सिर्फ यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कराना या पहचान कराना नहीं था, बल्कि आपको तैयार करना था ताकि आप उसे ग्रहण कर सके जब वो आए। इसलिए दो काम है यहाँ पर, ना सिर्फ ये बता रहा है कि वो यहाँ है, लेकिन आपको तैयार करा कि आप कैसे मिलेंगे। ये 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास था। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन है और ये सिंपल है। विश्वास देते हैं, हम यहाँ पे देंगे, कुछ लोग कहेंगे अंत में देंगे, अभी नहीं है। बिना विश्वास किधर आ गए? बिना विश्वास के आ गए हम। बिना विश्वास के हम 20 साल, 25 साल, 15 साल से चल रहे हैं। बिना विश्वास के मुझे बताओ, बिना विश्वास के देते हैं। ये उसने 63 में कहा था। विश्वास यहाँ है। नाउ फेथ इज। अब विश्वास है, क्योंकि 7वें दूत ने सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री ने विश्वास को लौटाया है। 7 गज विश्वास देते हैं। मैं कहता हूं वे दे चुके हैं। क्या आपके पास है? 7 गजन मसीह की दुल्हन की बेदारी है। क्या बेदारी है? तो फिर तुम्हें कौन बेदार कर रहा है? 7 गर्जन, क्योंकि 7 गर्जन ही पुत्रों के मन को, पिताओं के विश्वास को लौटाते हैं। क्योंकि भाई में कोई 2 विश्वास नहीं है। एक जो मलाकी 4 दे गया और दूसरा 7 गर्जन देगा। तो है क्या? तो फिर मलाकी 4 ने क्या दिया? 7 गर्जन का विश्वास। उसी विश्वास से हम आज इस वचन पर लौटे हैं। 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है। व्यक्ति को क्या लेकर क्या था? सभी लोग तो जानते बेदारी लेकर क्या था। तो फिर मलाकी 4 क्या लेकर क्या था? क्योंकि ये बेदारी तालियों का बजाना नहीं है। ये बेदारी उछलना और कूदना नहीं है। ये उसमें है, मैंने कहा इससे सेपरेट नहीं है। ये उसमें है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। ये बेदारी मत्ती 25 की बेदारी है। देखो धूम मची, दूल्हा आ रहा है। दान और वरदान नहीं आ रहे हैं, वे आ चुके ऑलरेडी, लेकिन अब दान और वरदान को देने वाला आ रहा है। अब दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का मेमना जो आ रहा है वो यही तुम्हारे बीच में है। विश्वास देते, मैं कह रहा हूं दे चुके हैं। 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करते हैं। मैं कहता हूं इकट्ठा कर चुके हैं। बेटों के विश्वास में, यीशु मसीह में। अमेरिका, लंदन और बॉम्बे और बाजपुर, शाहजहांपुर और बरेली में नहीं। 7 गर्जन दुल्हन को कहां पर? मसीह में। समय के संदेश में, समय के अभिषेक में इकट्ठा करते हुए कर चुके हैं। इट्स सिंपल। ये उलझा हुआ नहीं है। ये साफ है, बिल्कुल साफ है। जैसे यीशु मसीह के शब्द साफ था, ना कि सिर्फ समझ सके, बल्कि ये कि किसके लिए है। क्या आपके लिए है? क्या आप समझ पाए? आमीन। क्या आप समझ पाए? क्या आप आवाज को सुन पाए? ये सुबह दोपहर में आपके लिए आवाज भाभी कि जब उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत, बल्कि अपने हृदय को खोल दो और कहो प्रभु मेरे जीवन में आ। जिस दिन वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप यीशु मसीह को जानते फर्क नहीं पड़ा, आप इसमें बिलीव करते फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। मुझे कहने दो फिर से आखिर में, यीशु मसीह को जानने से, यीशु मसीह की सेवा करने से, यीशु में विश्वास करने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आता नहीं। सामरी स्त्री जानती थी यीशु मसीह आएगा। सामरी स्त्री यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी। आमीन, आमीन। मेरे का जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। वो विचार पर विचार कर रही थी। पहले के साथ बैठ के, दूसरे के साथ के, तीसरा, पांचवा, छठे के साथ बिटाइए हो गया, जबकि मसीह कहने का विश्वास कर रही थी। लेकिन वे विचार बंद नहीं हुआ। लेकिन एक दिन यीशु आया, एक दिन यीशु आया और वो उसका विचार का आखिरी दिन था। जक्कई जानता था यीशु मसीह आने वाला है। जक्कई की बीवी जानती थी यीशु मसीह उद्धार करता है।
बहुत ही जानते थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जब तक यीशु नहीं आया, हम 25 सालों से यीशु मसीह को जानते हैं, हम उससे और ज्यादा सालों से या 15-20 सालों से यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। आमीन। हम उसके आने की बात भी जो रहे हैं, लेकिन अभी तक जीवन वैसा ही। लेकिन आज दोपहर में समय कि मुझसे अपने जीवन में आमंत्रित नबी का संदेश मेरे भाई आमोस कहा करते थे, अगर संदेशों के सिर्फ हेडिंग को याद कर लो, शीर्षक को याद कर लो, तो उनसे जी लो, रैप्चर पक्का है। यदि यीशु को बुलाया जाए, कितने लोग तैयार हैं? खड़े हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। ये संदेश समाप्त नहीं हो गया। ये संदेश तब समाप्त होगा जब महिमा में उससे मिलेंगे, क्योंकि तेरा संदेश मसीह के दूसरे आगमन में, ये समय अभी साथ हुआ कि मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, लेकिन संदेश समाप्त नहीं। ये संदेश आपको जब तक सील नहीं कर देता समाप्त नहीं। क्या आप कितने लोग सीलिंग चाहते हैं? कितने अपने हृदय को खोलेंगे, कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु मैंने अब तक विश्वास किया है, प्रभु मैंने अब तक भरोसा किया है, प्रभु मैं अब तक आपको जान पाया हूं, लेकिन प्रभु अब तक आप मेरे जीवन में नहीं आए हैं। लेकिन प्रभु आज सुबह, आज दोपहर है जब आप मेरे जीवन में आए और मुझे परिवर्तन किया। याद रखिए, अगर यीशु को बुलाया जाए, किधर बुलाने की तैयार है? आपकी खामोश जुबानें ये नहीं बताने क्या बुलाना चाहिए। मैं आपके यीशु मसीह को नहीं बुलाऊंगा, मैं यीशु मसीह को अपने लिए बुलाऊंगा। मुझे उसकी जरूरत है। अगर आपको जरूरत है, आप उसे बुलाइए। अगर आपको जरूरत है, आप उसको कहिए, प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। आप कहिए, अपने होठों खोलिए। आपको मेरी तरफ देखने से कोई लाभ नहीं है। मैं वो नहीं हूँ, मैं उसके जूते का बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन वहाँ एक है जो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे सकता है, जिसे आप जानते हो आपके बीच में है। वो एक शब्द होठ हिलाने की देरी पर, दूरी पर है, और इंतजार करेगी कोई अपने हृदय खोले और आपके जीवन में आ जाए। वो आवाज आखिरी दिनों में आपके कान में गई है। वो आवाज ब्रदर आलोक की आवाज नहीं है, दिव्यांश ब्रदर अविनाश की आवाज नहीं है, आवाज परमेश्वर की आवाज है। कान में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा भी कहेगा और दुल्हन भी कहेगा। अब वो यहाँ पर है, इसलिए नहीं कि मैंने कहा, इसलिए कि उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं वहाँ होऊंगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र आत्मा को नीचे लाएगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम को चंगाई देगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम को छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। उस नाम को लीजिए और आगे बढ़िए। हाथों उठाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सर को झुकाए रखिए। थोड़ी देर आप प्रार्थना करिए, शांत ना रहे। कहें प्रभु मेरे जीवन को तेरी जरूरत है। प्रभु मैं आज भी परिवर्तित नहीं हुआ हूँ। आप बहनें कह सकती प्रभु मैं आज भी परिवर्तित नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे आज एक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि तेरा वादा है जब यीशु आता है तो कुछ होता है। सच में अगर उसकी दिव्य उपस्थिति यहाँ पर है, उसके आगमन की परछाई अगर यहाँ पर है तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब वो होता है तो उसके होने का चिन्ह होता है। जब कोई आंधी आती तो आंधी के चिन्ह दिखते हैं, जब कोई आग लगती तो आग के चिन्ह देखते हैं, जब बारिश होती तो बारिश के चिन्ह देखते हैं, और जब यीशु होता है तो यीशु के होने के चिन्ह दिखते हैं। अगर यीशु यहाँ है तो उसके होने का प्रमाण यहाँ होना ही है। बीमार चंगे होंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे, मोटे जीवित किए जाएंगे, बंधे छुटकारा पाएंगे, जो पवित्र आत्मा के बिना आए पवित्र आत्मा से भरी जाएंगे। अगर वो यहाँ है, उसके होने का चिन्ह यहाँ प्रकट होना ही चाहिए। ओह जीसस, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये ना कहें कि हो गया, बिना उसे पाए ना जाए, बिना आशा के दोपहर ऐसा खाली ना कर जगह को, बिना पक्के आस्पद के ना जाए, परमेश्वर से प्रमाण को लेकर के जाए, चिन्ह को लेकर के जाए। अगर आप चिन्ह लेकर गए तो शैतान आपको मुलाकात करेगा, आपको मार देगा, लेकिन जब बाहर जाए तो बस टोकन हो दिखाए, शैतान ये मेरा है, शैतान मैं मसीह का हूँ, मैंने उस मैजिकल डोर से प्रवेश कर लिया है। प्रभु मैं इस मसीह के लहू में होकर के आता हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था। Oh Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु जी।